खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। मैं जानती हूँ आप अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन एक आप ही हैं जो इस टूटे हुए घर को जोड़ सकते हैं। हम मिलके जोड़ेंगे इसे। कोई बाहर वाला कैसे आकर हमारा घर तोड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा और ना ही हम ऐसा होने देंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कहना, मैं इंसान हूँ कहना। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाए और टूटा हुआ घर जुड़ जाएगा। हमारा घर बच चुका है कहना, लेकिन मैं अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकता। मैंने सब कुछ जिंदगी में अपने भाइयों से ही सीखा। पंकज भाई ने मुझे चलना सिखाया, चेतन भाई ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। जब मैं साइकिल से गिरने से डरता था ना, तो चेतन भाई मुझे बोलते थे, तू डर मत अंतु, मैं हूं तेरे पीछे। पर वो होते नहीं थे, बस उनकी हिम्मत होती थी। मुझे विश्वास था कि वो मेरे पीछे है। और आज वही पंकज भाई मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। जब मेरे एग्जाम जाते थे तो दोनों भाई पूरी रात जग के मुझे पढ़ाते थे। आज वही दोनों मुझसे अलग होना चाहते हैं। बापूजी सबको नीचे हॉल में बुला रहे हैं, हिसाब करना है। जाओ, मैं आता हूं। जाता। बापूजी आप जा रहे हैं? मेरा काम हो गया, दिकरी को भी मिल लिया, अब जाऊंगा। अरे रे भाई, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। रसोई का बंटवारा तो आपने देख ही लिया, अब बाकी बंटवारा भी देखते जाइए। जिम्मेदारियों का बंटवारा।
देखिए भाई, अब रसोड़ा तो घर में एक ही है, क्या करें, लेकिन बहू बेटे 3-3 हैं, तो अब तीनों का रसोई करने का अलग अलग समय तय होगा। रसोई का सामान, अनाज और पानी भी, सबका खर्चा सबको अपना अलग अलग उठाना पड़ेगा। बापूजी ये महीने थोड़ा मुश्किल है, बच्चों की फीस भी भरनी है। चेतन भाई, बच्चों की फीस मैं भरूंगा। नहीं अनंत, अब से सब अपना अपना खर्चा खुद देखेंगे। रही बात जिम्मेदारी की, तो मेरी पत्नी की, मेरे भाई की, मेरी दोनों बेटियां, मेरा दामाद और उनकी बेटी, इन सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं डैड, आपकी सेवा करना मेरा हक है, मुझसे मेरा हक मत छीनिए डैड, प्लीज। वाह, अब समझ में आया ये वेवाई सब कुछ अनंत को क्यों देना चाहते हैं। क्योंकि अनंत माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। सिर्फ अनंत ही क्यों आप लोगों की जिम्मेदारी लेगा, मैं भी लूंगा। ऐसे कैसे? जब 3 बेटे हैं तो जिम्मेदारी भी तीनों ही लेंगे ना, हैं? हाँ वे भाई, तीनों बच्चों में जिम्मेदारी बांट दीजिए ना। बराबर, रसोड़े का बंटवारा तो कर दिया, अब क्या माँ बाप का बंटवारा भी करोगे? नहीं, मॉम डैड का बंटवारा नहीं होगा। क्यों? तुझे श्रवण कुमार बनना है? कि तू बापू जी को हड़प के उनकी दौलत भी हड़प लेना चाहता है ना? अनंत, हम अब तक इतने भी कंगाल नहीं हुए कि बाबू जी को भी संभाल ना सके। आप तीनों भाई झगड़िए मत। एक काम करते हैं, बापू जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों भाई दिन के हिसाब से इक्वली बांट लेते हैं। अरे भाई, आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। आओ जो, आओ जो, आओ जो। इस घर के लाडले बेटे अनंत और योग्य बहू घना ने तो मेरा आशीर्वाद लिया ही नहीं। आके आशीर्वाद ले जाओ। मुझे पता है इस घर में जो बंटवारे की आग लगी वो आप ही ने लगाई। मेरे सामने तुम लोग अभी बच्चे हो, तो बच्चे बन के रहो। मुझे छोड़ो, अपना घर संभालो। देखो कहां से बट रहा है। काका जी, ये घर बापू जी का मंदिर है। ये घर कभी भी नहीं बट सकता। और रही बात रसोड़े के बंटवारे की, जो आपने करवाया है
वो भी एक दिन हम एक करके रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। वादा करने में क्या है? आप हमारे घर आए, हमने आपकी खातिरदारी की, बस हो गया। अब आप जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। तो फिर डिसाइड हो गया, बापूजी, काका, सपन, हिरल, तनु, इन सब की खाने की आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, कल हेमा की और परसों गहना की। बापूजी, जब बंटवारे की बात हो ही रही है तो सिर्फ रसोई का ही बंटवारा क्यों? इस पूरे घर का बंटवारा कर दीजिए। जिससे मुझे तो किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। अब तुम्हें किसी और के आश्रय जीने की जरूरत नहीं है। मैंने नर्सिंग होम फिर से ज्वाइन कर लिया है। कहना, ये तुम्हारे 7,000 रुपए। नहीं सपन जीजू। कहना प्लीज, ये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। और ये 14,000 रुपए तुम्हारे घर के खर्चे के लिए है हिरल। और थोड़े ही दिनों में पूरे मान और सम्मान पूर्वक मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा। जीतो रे बेटा। पूरा अब से तेरे संसार की जिम्मेदारी तेरी। महीना भर भी चला लिया ना, मान जाऊंगा तुझे।